चलिए इसी बीच बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल में 7 महीने के बच्चे की मौत हुई है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। इसके साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले का निरीक्षण किया। तो बल्लभगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की घोर लापरवाही सामने आई है। एक साथ तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसका निरीक्षण किया। आपको बता दें, निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। तो गलत इंजेक्शन लगने से बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल में 7 महीने की बच्चे की मौत हो गई। तो किस तरह से डॉक्टरों की तरफ से ये लापरवाही देखने को मिली, तस्वीरों में आप परिजनों को देख सकते हैं, क्या उनका हाल है। 7 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि बार बार मना करने के बाद भी बच्चे को इंजेक्शन दिया गया और बच्चे की मौत हो गई। तो 7 महीने का यह मासूम था, गलत इंजेक्शन के चलते इस मासूम की मौत हो गई। हालांकि परिजनों के बीच मातम पसरा हुआ है, भारी रोष भी है परिजनों के अंदर। बताया यह भी जा रहा है, तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि रोष में परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। अमित चौधरी बल्लभगढ़ से हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आपका रुख करेंगे। एक तरफ डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, वहीं डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन जब इसी डॉक्टर की लापरवाही के चलते किसी की जान पर बना है तो कहीं ना कहीं इस पेशे पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जी। ऐसा ही एक सवाल आज बल्लभगढ़ के निजी अस्पताल पर खड़ा हो गया है। आपको बता दें, यह मामला बल्लभगढ़ के मोना रोड स्थित एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां एक 7 महीने के बच्चे की डॉक्टर या नर्स कहें तो उनकी लापरवाही के चलते मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि बार बार मना करने के बावजूद एक 7 महीने के बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, जिसके चलते उसको इन्फेक्शन हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जी अमित, जो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया आई है अभी तक सामने? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इस तरह की लापरवाही के चलते पहले भी शहर में काफी बार घटनाएं हुई हैं, और जिस तरह से पहले इन घटनाओं के बाद जिस तरह की इंक्वायरी हुई है और जांच हुई है, तो उसके चलते सीएमओ विभाग की तरफ से कमेटी गठित कर दी जाती है। वही हाल इस मामले में भी होने जा रहा है। जो हमारी सीएमओ या उनसे संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में भी एक टीम गठित की जाएगी और यह पूरे मामले की वह जांच करेगी। लेकिन यह बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, मतलब अमित, आपका कहना है साफ तौर पर अगर इस तरह की घटनाएं जो घटती रहती हैं तो सीएमओ की तरफ से भी पलड़ा झाड़ा जाता है और बस टीम गठित का नाम बोलकर और कि टीम गठित की जाएगी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जी बिल्कुल, आप ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बता दूं, जिस अस्पताल में यह घटना हुई है, इसी अस्पताल में पहले भी घटना हो चुकी है, जिसके चलते एक बच्ची को यहाँ पर जो जांच की जानी थी वह उसकी बिना मर्जी के वह जांच की गई थी, लेकिन मामला पुलिस थाने में पहुंचा और थाने के बाद सीएमओ विभाग की तरफ गया। आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है या ना ही कोई कार्रवाई की गई। इस तरह के मामले लगातार यहाँ पर देखने में आते हैं। टीमें गठित कर दी जाती हैं और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ सीएमओ विभाग या कहें तो सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है। जी, तो इसी के चलते शायद इन डॉक्टरों को संरक्षण मिल रहा है कि इन पर कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं है, इसीलिए ये वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही इस तरह के अस्पतालों को बढ़ावा देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी तरफ से कुछ गलती भी हो जाती है या लापरवाही हो जाती है जिसके चलते इस तरह की घटनाएं हो जाती है, तो उनका कुछ नहीं होने वाला, ऐसा वो मानकर चलते हैं। इस तरह की लापरवाही लगातार यहाँ देखने में आती है। अगर आज की घटना की बात करें, जब हमने मौके पर अस्पताल में जाकर कुछ वहां के एम्प्लॉय से बात की तो आप जानकर आश्चर्यजनक, आप हैरान हो जाएंगे कि वहां पर 12वीं कक्षा के बच्चे वहां पर नर्सिंग का काम कर रहे थे, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वह वहां पर इलाज कर रहे थे, वहां पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वहां पर इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर इलाज हो रहा होगा और किस तरह की अस्पताल प्रशासन के द्वारा लापरवाहियां की जा रही है। अमित, एक बार मैं विस्तार से जानना चाहूंगा, तमाम दर्शक जनता टीवी के माध्यम से जानना चाहेंगे कि जब बच्चे को एडमिट किया गया, परिजनों की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया कि जब बच्चे को एडमिट किया गया कौन सा इंजेक्शन लगाया, क्या परेशानी थी बच्चे को, विस्तार पूर्वक एक बार जानना चाहेंगे अमित। देखिए, जब परिजनों से बात हुई तो उनका कहना था कि बच्चे को कुछ इन्फेक्शन था, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती किया गया था और 7 महीने के बच्चे को कुछ वैक्सीनेशन होनी थी। लगभग 7 वो वैक्सीनेशन होनी थी, जिसमें से 2 वैक्सीनेशन हो चुकी थी। और मैं आपको बता दूं, खासतौर पर यह वैक्सीनेशन एक
प्रक्रिया के तहत मशीन के द्वारा यह वैक्सीनेशन दवाइयां उस बच्चे को दी जानी थी। आज तीसरा जब इंजेक्शन जब ये लगना था तो इस नर्स के द्वारा यह इंजेक्शन लगाया गया बावजूद जो परिजन है उन्होंने इस नर्स को मना करा कि भाई डायरेक्ट आप ये इंजेक्शन मत लगाइए, मशीन के थ्रू ये इंजेक्शन लगाइए। लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ देखने में आई कि नर्स ने बिना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे वह इंजेक्शन सीधे 7 महीने के बच्चे को लगा दिया, जिसके बाद इस बच्चे की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने जांच के लिए एप्लीकेशन ले ली है और उस जांच को आगे बढ़ाते सीएमओ विभाग की तरफ उसको आगे डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है। चलिए अमित, आगे भी आपसे इस पर जानकारी लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित चौधरी हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। आपने सुना जिस तरह से एक 7 महीने के मासूम को परिजनों के बार बार मना करने के बाद भी इंजेक्शन दिया गया नर्स के द्वारा, जबकि ये इंजेक्शन मशीन के द्वारा दिया जाना था। लेकिन ऐसे में इस मासूम की मौत हो गई।